आइए कक्षा 7 का जो है वाणिज्य गणित का चैप्टर चल रहा है हमारा वीडियो का। अभ्यास 7D है, जो कि अभ्यास 7D में लाभ और हानि दिया हुआ है। हम कक्षा 6 में लाभ हानि का परिचय पढ़े हैं, तो यहाँ पर लाभ हानि से संबंधित प्रश्न अभ्यास 7D में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर किनको करना है? अपने साथियों दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ते हो, ठीक है ना, तो उनको वीडियो शेयर कर दें। ये नहीं कि जो पढ़ने वाला नहीं है उनको शेयर कर दे, तो वो थोड़ी देखेंगे। जो पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं छात्र हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वही लोग ये देखेंगे। तो देखिए पहला सूत्र देखते हैं। अब देखिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब जिससे जिस मूल्य में वस्तु को बेचा जाता है, क्रय मूल्य का मतलब जिस मूल्य में वस्तु को खरीदा जाता है। अगर बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से ज्यादा है, ये मूल्य ज्यादा है इससे, तो लाभ होगा। हानि कब होगी? अगर क्रय मूल्य ज्यादा है, मतलब जितने मूल्य में हमने वस्तु को खरीदा और फिर बेच दिया कम दाम में, तो हमें क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तो इस तरह से, जिसे अभी पहला सूत्र है लाभ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, इन तीनों राशियों में से कोई दो ठो पता हो तो तीसरी राशि हमें आ जाएगी। ऐसे इन तीनों में से कोई पता हो, इन तीनों में से कोई दो पता हो तो तीसरी आ जाएगी। और अगला फार्मूला है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ भी तीन अज्ञात राशि है, लाभ प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत हानि क्रय मूल्य। इसमें भी तीन अज्ञात राशि है, इसमें भी तीन है। 100 तो अंक है, अचर राशि वो हमें पता ही है। तो इन तीनों में से कोई दो ज्ञात हो तो तीसरी आ जाएगी। ऐसे ही इन तीनों में से कोई दो ज्ञात हो तो हमें तीसरी राशि ज्ञात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आइए हम अभ्यास 7D का पहला प्रश्न देखते हैं। क्या है? वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। तो मोहन ने एक टेलीविजन सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद 11,730 रुपये में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? देखिए 10,200 रुपये में उसने खरीदा, क्रय किया, और 11,730 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय कर दिया। तो कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, ये हमें पता चल रहा है। तो हमें बताना उतने प्रतिशत में लाभ या हानि हुई। तो ये तो हमें देखने से पता चल रहा है सवाल में कि लाभ हो रहा है, ठीक है ना। ये तो चूंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है क्रय मूल्य से, इसलिए क्या हो जाएगा? लाभ। ये हम लिख देंगे यहाँ पे भाषा में, चूंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है आता है, मोहन को लाभ होगा। इसलिए लाभ बराबर हो जाएगा, अभी मैंने सूत्र बताया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा 11,730 रुपये माइनस क्रय मूल्य है 10,200 रुपये। तो इसको इसमें घटा देंगे तो 0, 3 में 0 घटाएंगे तो 3, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 1 में 0 घटाएंगे 1, तो उसे 1,530 रुपये का क्या हुआ? लाभ हुआ। 1,530 रुपये का लाभ हुआ। वो कह रहा प्रतिशत में निकालना है, फिर इस लाभ को आता है लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र अभी बताया हूं, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। 1,530 गुणे 100 अपान कितना है? क्रय मूल्य कितना है? 10,200 रुपये, ये क्रय मूल्य है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 ये, 1 0 ये, ठीक है ना। तो ये बचा हमारा, ये पूरा काहे में फार्मूला होता है? प्रतिशत में। तो यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये बचा 1,530 भागे 102, तो इसको 102 से काट देते हैं। तो ये इसको काटेंगे 102 से तो कितनी बार कटेगा? 15 बार। भाग दे के देख लीजिएगा, ये प्रतिशत में रहेगा। तो ये कितना आ गया? 15%। ये यहाँ पे तो उसे जो है मोहन को 15% का लाभ हो गया। एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे, और यदि उसे 24,000 रुपये प्रति बैल के हिसाब से उन्हें बेचना पड़ा, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। विक्रय में एक बैल का विक्रय मूल्य
बराबर कितना है 24,000 रुपये। इसलिए 10 बैलों का विक्रय मूल्य, तो 10 बैलों का विक्रय मूल्य 24,000 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपये। 24,000 गुणे 10 बराबर, तो एक जीरो इसमें आ जाएगा, तो 24 3 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे। इतने रुपए का खरीदा 10 बैल, इतने रुपए के उसने बेच दिया और 2,40,000 में बेच दिया, तो उसे नुकसान ना हो गया। कितने का नुकसान हो गया 60,000 रुपए का। आता है हानि बराबर कितना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 3 लाख माइनस 2,40,000। तो कितने की हानि हुई उसे हानि हो गई 60,000 रुपए की। 60,000 रुपए की हानि हो गई, ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का सूत्र लिखा है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि कितनी आई 60,000, तो 60,000 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना था 3 लाख रुपए। तो यहाँ 3 लाख रख देना, हल कर लेना, तो आ जाएगा प्रश्न का आंसर, ठीक है ना। ये हानि आ गई, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य का मतलब 3 लाख रुपए, ऐसे कर देना। तो ये प्रश्न को मैंने जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला तीसरा प्रश्न है, फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद कर 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, ठीक है ना। तो एक फर्नीचर विक्रेता है, एक अलमारी 5,000 रुपए में खरीद का मतलब क्रय किया। अलमारी का क्रय मूल्य बराबर कितना है 5,000 रुपए, ये ऐसे, ठीक है ना। खरीद कर 14.5% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। लाभ कितने का लिया, लाभ प्रतिशत 14.5%, 14 सही 1/2%, तो सही बटा में 14 28 1 29, तो 29/2%। इसको लिख सकते हैं साधारण बिल में 14.5% का उसे लाभ हुआ, ठीक है ना। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी, क्रय किया राकेश ने दुकान से, ठीक है ना। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्या क्रय मूल्य, ये हम जानते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना है 29/2 लाभ प्रतिशत है ना। कितना प्रतिशत नहीं लगाना यहाँ, क्योंकि प्रतिशत इसमें लगा ही है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो प्रतिशत केवल हल करना है। तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 5,000 रुपये अलमारी का, तो 5,000, तो 2 जीरो इस 100 में से इसको काट दीजिए तो 50 बचेगा, 50 का 13 गुणा हो जाएगा 29 में, ठीक है ना। तो 29 गुणे 50 बटे कितना 2 बराबर लाभ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा लाभ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ से काट दीजिए 2 से 50 को, तो आ जाएगा 25, अब 25 में 29 का गुणा करेंगे तो लाभ बराबर 25 नियम कितना 225, 225 की 5 हासिल आए 22, अब 25 दूनी 50, 50 में 22 जोड़ेंगे कितना 72, तो 725 रुपए का क्या हो गया उसे लाभ हुआ। किसको अलमारी खरीदने वाले को, ठीक है ना। तो इसलिए राकेश द्वारा अदा की गई धनराशि राकेश ने कितने रुपए अदा किए, तो 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए की दुकानदार खरीदता है ना उसको। एक फर्नीचर विक्रेता अलमारी को 5,000 रुपए में खरीद कर फर्नीचर विक्रेता खरीदता है, ठीक है ना, 14.5% का लाभ लेता है और वह राकेश को बेचता है।
तो लाभ कितना हो गया 725 रुपए। तो 5,000 रुपए की खरीद के लाया, 725 रुपए लाभ ले लिए, तो कितने की कुल बेचा, तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी 5,000 प्लस 725, तो कुल रुपये हो जाएगा 5,725 रुपए। इस तरह से इतने की जो है अलमारी जो है खरीदी राकेश ने। अगला चौथा प्रश्न है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं रुपए 930 प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 80 रुपए है, 980 रुपए है, ठीक है ना। कितना खरीदता है 15 क्विंटल, इसलिए 15 क्विंटल गेहूं का मूल, तो 1 क्विंटल गेहूं का मूल 980 रुपए है, तो 15 क्या हो जाएगा, 15 में 980 का गुणा कर देंगे, तो 980 गुणे 15 बराबर हो जाएगा, 15 में 0 गुणा करिए 0, 15 8 120 हासिल 12 आ गया, 15 नहीं में 135 137 147। तो इस प्रकार से 15 क्विंटल गेहूं का मूल्य 14,700 रुपए हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गेहूं का क्रय मूल्य, इस भाव से खरीदा गया गेहूं, ठीक है। अब इसके बाद इस भाव से 15 क्विंटल गेहूं खरीदा गया, गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। हानि कितनी हुई, हानि प्रतिशत बराबर 5, हानि प्रतिशत हमारी कितनी है 5 की है, ठीक है ना। तो गेहूं को बेच दिया उसने, गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं हानि प्रतिशत दिया हुआ है ना, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये तो हानि प्रतिशत कितनी दी हुई है 5, तो इससे हमारी हानि आ जाएगी कि कितने रुपए की हानि होती है, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 14,700। 2 जीरो यहाँ से आंसर से काट देते हैं, 147 का 5 में गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणे 147 बराबर हानि, हानि में 1 का गुणा करेंगे तो हानि ही आएगा, या हानि इधर लिख देते हैं बाएं पक्ष में, 147 में 5 का गुणा कर देते हैं, तो 5 सते 35 की 5 हासिल आए 3, 5 चौको 20, 20 3 23 हासिल आए 2, 5 1 5, 5 2 7, 735 रुपए की हानि हुई। और खरीदा कितने में था गेहूं, कितने में खरीदा था 14,700 में, और 735 की हानि हुई, इसलिए विक्रय मूल्य 15 क्विंटल गेहूं का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य में से हानि घटा देते हैं तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 14,700 माइनस 735, 13,965 रुपए। इतने में गेहूं उसे बेचना पड़ा, किस कारण, क्योंकि गेहूं में घुन लग गया था, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका आंसर हो गया प्रश्न चौथे का। अगला 5वां प्रश्न है, एक कलम को ₹21 में बेचने से 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 21 रुपए में बेचते हैं तो कितने का लाभ होता है 5% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो उसका क्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें उसका क्रय मूल्य, तो जब भी क्रय मूल्य पूछे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया हो, तो ऐसे सवालों में 100 मानना है हमें, क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानना है 100, तो उससे आसान हो जाएगा। जैसे 5वां 6वां 7वां एक टाइप के प्रश्न है, तो हम मान लेते हैं, माना पेन का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, ठीक है ना। पेन का क्रय मूल्य हमने कितना मान लिया 100 रुपए, और उसको लाभ कितना हो रहा है, तो 100 रुपए में कितना लाभ हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना है 5, 5%, प्रतिशत का मतलब 100,
तो हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया। लाभ 5% का हो रहा है तो 100 में 5 का लाभ हो रहा है, समझ, 100 में से 5 का लाभ हो रहा है। इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा घड़ी का, विक्रय मूल्य 100 के हिसाब से 105 रुपए हो जाएगा। इतने की खरीदा, इतने का लाभ हो रहा है तो 105 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो देखिए, जब विक्रय मूल्य, चूंकि विक्रय मूल्य 105 है, जब विक्रय मूल्य 105 है तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। भाई जब विक्रय मूल्य 105 है तब क्रय मूल्य कितना माने, 100 रुपए माने, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य जब 1 रुपए हो, विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तब क्रय मूल्य 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 का निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर की संख्या उठा के दाहिने साइड की संख्या में बटम कर देते हैं, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/105 रुपए। जब विक्रय मूल्य 1 हो जाएगा तो 105 को 100 के बटम कर देंगे। लेकिन हमारा वास्तव में विक्रय मूल्य है कितना कलम का, 21 रुपए। तो 21 रुपए पर निकाल लीजिए, जब है ना, तो 21 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 100/105 गुणे 21, इतने रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। जब एक पेन का विक्रय मूल्य 21 रुपये हो तो 21 पंचे 105, अब 5 से 100 को काटेंगे तो 5 बिसैयन 100। अर्थात जब कलम को 21 रुपये में बेचा जाता है विक्रय मूल्य, तब उसको 20 रुपये में खरीद के बेचा जाता है, तभी 5 तो क्रय मूल्य। इसलिए आता है कलम का क्रय मूल्य बराबर कितना, ₹20। 20 रुपए की कलम खरीदता है, 21 रुपये में बेचता है, तभी 5% का उसे लाभ हो जाता है, ठीक है ना। अगला 6वां प्रश्न भी ऐसा ही है, क्रय मूल्य उसमें भी पूछ रहा है। देखिए, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया। इसमें क्या कह रहा था, लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य दोनों है, इसमें लाभ था, इसमें हानि थी, हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य बताइए। माना ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, 100 रुपए है, 100 रुपए है, ऐसा हमने मान लिया। अभी सेम ऐसा, इसमें क्या हो रहा है, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही। 20% दिया है ना, प्रतिशत का मतलब 100, मतलब जब क्रय मूल्य 100 रुपए हमने माना है खरीदने वाला मूल्य, तब उसे 20 रुपए की हानि हो जाती है। हानि बराबर कितना है, 20%, 100 रुपए में प्रतिशत मतलब 100, तो हमने 100 माना है, तो 100 रुपए में 20 रुपए की हानि होती है। इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपये की उसने वस्तु खरीदी, अब 20 रुपये उसे हानि हो गई बेचने पर, तो कितने की बेची, क्रय में से हानि घटा देंगे, तो 80 रुपए में उसने वस्तु की बेची, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपए। भाई 100 रुपए की खरीदी उसे, अब 20 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब है कि 80 रुपए की ही बेची होगी, तभी तो 20 रुपए की हानि हो गई उसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, चूंकि विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए है, तब जब विक्रय मूल्य 80 रुपए है तब क्रय मूल्य कितना है, तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। इसलिए विक्रय मूल्य 1 रुपए अगर हो, 1 रुपए है, तब क्रय मूल्य कितना होगा,
तो 1 करने के लिए 80 को कहाँ ले जाएंगे, 100 के बटा में ले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना। तो अब हमारा जो है विक्रय मूल्य कितना है 1280 रुपये, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1280, बाकी भाषा यही लिख देंगे। तो 1280 रुपये अगर विक्रय मूल्य हो तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बटे 80 गुणे 1280, ये इतना हो जाएगा क्रय मूल्य। ये क्या है विक्रय मूल्य, ये क्या है क्रय मूल्य। तो 0 को 0 से यहाँ से काट दीजिए, 8 के 8, 12 में से 8 गया 4, उतारा लिया 8 का, 8 छंग 48। तो इस प्रकार से 8 से काटेंगे 128 को तो 16 आएगा, 16 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 रुपये। मतलब जब विक्रय मूल्य हमारा 1280 रुपये है तब क्रय मूल्य कितना था 1600 रुपये, तभी तो उसे हानि हो रही थी। इस प्रकार से हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, आता है क्रय मूल्य बराबर 1600 रुपये, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो 5वां और 6वां प्रश्न दिया है तो 5वें 6वें का मिक्स करके 7वां प्रश्न दे दिया है इसने, ठीक है ना भाई। 5वें प्रश्न में क्या कह रहा था, 5वें प्रश्न में कह रहा था लाभ और 6वें प्रश्न में कह रहा था हानि, और दोनों में क्रय मूल्य पूछ रहा है। और 7वें में देखिए क्या कह रहा है, पूछ क्रय मूल्य ही रहा है। एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय, मतलब एक गाय को 20,000 की दर से बेचा। एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। तो एक को 20,000 में बेचा तो 5% का लाभ हुआ, और दूसरे को भी 20,000 रुपये में बेचा तो 10% की हानि हुई, ठीक है ना। तो प्रथम गाय के लिए पहले लिख लेते हैं, प्रथम गाय के लिए, प्रथम गाय के लिए तो क्या माना पहली गाय का क्रय मूल्य, पहली व दूसरी दोनों का मान लेते हैं, पहली व दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। तो अब पहली गाय के लिए निकाल लेते हैं। तो 100 रुपये जब 100 रुपये में खरीदता है तो कितने रुपए का लाभ होता है 5 रुपए का, तो लाभ कितने का हुआ उसे 5% का, मतलब 100 में से 5 का लाभ हुआ ना। तो इसलिए हम प्रथम गाय की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है ना, मान दोनों के लिए लिए लेकिन प्रथम गाय की बात कर रहे हैं। इसलिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा 100 रुपये खरीदा, 5 रुपये का लाभ हुआ तो 105 रुपये में बेचा, तभी तो लाभ हुआ 5 का। आता है वही भाषा जो अभी 5वें 6वें में लिखे हैं। विक्रय मूल्य कितना है 105 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना है, तब क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। तो 1 रुपये पर कितना होगा, यही भाषा लिखना है, ये यहाँ से ये सेम 1 रुपये पर कितना हो जाएगा 100 बटे 105 रुपये, ठीक है ना। तो कितने रुपए पर बेचता है 20,000 रुपये में, तो 20,000 यहाँ लिखेंगे और 20,000 का गुणा कर देंगे इधर। 20,000 रुपये जब विक्रय मूल्य कितना हो 20,000 रुपये, तब क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य गाय का कितना हो जाएगा 100 बटे 105 गुणे 20,000 ऐसे, ठीक है। तो 20,000 का 100 में गुणा करेंगे तो ये 20,000 और 2 जीरो और लगा दीजिए, अब बटे 105, 105 से भाग दे दीजिए कितना 20, तो हमारा आएगा इसको काटने के बाद यहाँ 19,047.62 इतने रुपए, ठीक है ना। तो जब 20,000 विक्रय मूल्य है गाय का तो क्रय मूल्य कितने का था 19,047.62, इतना क्रय मूल्य था पहली गाय का। दूसरी गाय के लिए, दूसरी गाय के लिए
तो दूसरी गाय के लिए क्या, खरीदता तो बेचता तो 20,000 रुपए में, लेकिन 10% की उसे हानि हुई, तो हमने 100 रुपए इसका क्रय मूल्य माना है दूसरी गाय का भी, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अभी 100 रुपए माने हैं ना दूसरी गाय के लिए, इसलिए विक्रय मूल्य दूसरी गाय की कितना हो जाएगा, उसे हानि हो रही 10% की, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य। समझ गए ना भाई, 10% की उसे हानि होती है। तो जब विक्रय मूल्य 90 रुपए है तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। ठीक है ना, अभी माने नहीं है यहाँ पे, माना पहली व दूसरी गाय का क्रय मूल्य 100 रुपए है, दोनों का मान लिए थे ना 100 रुपए। ठीक है ना, तो जब विक्रय मूल्य 90 रुपए है, 90 रुपए क्यों, क्योंकि 100 रुपए की गाय हमने खरीदी, क्रय किया, 100 रुपए में 10%, का मतलब 100, तो 100 में से कितने की हानि हुई, 10 की, मतलब 100 रुपए में 10 रुपए की हानि हुई। समझ में आ रही बात कि नहीं, ये 100 रुपए में 10 रुपए की हानि हो गई, तो कितना बचेगा, 90 रुपए तो बचेगा। तो जब विक्रय मूल्य 90 रुपए हो तब क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। अब जब विक्रय मूल्य यहाँ लिखेंगे, जब विक्रय मूल्य 1 रुपए हो तब क्रय मूल्य बराबर 100 बटे कितना, 90 रुपए। फिर लिखेंगे लेकिन दूसरी गाय कितने की बेचता है, 20,000 रुपए की दूसरी गाय भी बेचता है, तो जब विक्रय मूल्य कितना हो, 20,000 रुपए हो, 20, तब क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 20,000 बटे कितना, 90। एक जीरो यहाँ से काटिए, एक जीरो यहाँ से काटिए, 20,000 में 10 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 लाख, अब बटे कितना, 90। ये इस तरह से 9 से भाग दे देंगे 2 लाख में, भाग देने के बाद आएगा 22,222 रुपए, 22,222 रुपए 22 पैसे। इतना रुपए की गाय उसने जो है क्या किया था, खरीदा था, इतने रुपए की बेच दिया था, तो उसे हानि हो गई थी कितने की, 10% की। ठीक है ना, तो दोनों गायों का क्रय मूल्य, पहली गाय का क्रय मूल्य कितना है, 19,047 रुपए 62 पैसे, प्लस दूसरी गाय का क्रय मूल्य है 22,222 रुपए 22 पैसे, बराबर। इसको अगर जोड़ेंगे हम तो इनका जोड़ने पर योग हमारा आएगा 41,269 रुपए 84 पैसा। ठीक है ना, इतना हमारा क्या है, दोनों गायों का खरीदने वाला मूल्य, क्रय मूल्य। और दोनों गायों का विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 20,000 की बेचा था, तो विक्रय मूल्य दोनों गायों कितना हो जाएगा, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए हो जाएगा, और ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो खरीदता ज्यादा में है, बेच देता है कम में, तो क्या हो जाएगा, हानि तो हो जाएगी। सौदे में उसका कुल लाभ या हानि बताइए, तो क्या होगा, उसको हानि हो जाएगी, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा कम है क्रय मूल्य से, अर्थात क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हानि हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य घटा दीजिए। यहाँ 40,000 क्या है, कुछ नहीं लगा तो जीरो लगा सकते हैं रुपए ऐसे, तो 4 में से 0 गया 4, 8 में से 0 गया 8, दशमलव ये 9, 6 और तीसरा अंक 2, और यहाँ पर जो है चौथा अंक क्या है, हाँ देखिए ये 0, यहाँ यहाँ इससे 1 घट जाएगा, ये हाँ 1 में से 0 घटाएंगे 1, और 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, तो 1,269 रुपए 84 पैसे इतने की हानि उस व्यक्ति को हो जाएगी। ठीक है ना।